अरे कि तुम मर क्या, छोड़ूंगा नहीं समझ। हाँ बहन है तो अड़े, बस एक बार दिख जाए खा लूंगा उस कुत्ते ने। हाँ तू चिंता ना कर। हाँ ठीक है। अरे फोन रख, हो गया फोन रख। जा रख रख। आया तो अड़े था तुम क्या, छोड़ूंगा नहीं इसमें। राम राम भाई। राम राम जी। राम राम। ये मेरी पत्नी है और ये मेरा बेटा विक्रांत। आइए जी चलो आओ बेटा। भाई साहब ये मेरा इकलौता बेटा है, नौकरी भी करता है, जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं है। अरे जो है सब इसकी है। भाई ये तो अच्छी बात है। नमस्ते। ना ना, ये हमारी छोटी छोरी से, इसकी शादी फिक्स हो गई से। अरे वीणा, जा अपनी बड़ी बहन रज्जो को तो बुला के ले आ। जी जा। दीदी। हाँ रज्जो दीदी, तुझे देखन खातिर छोरा है और छोरा बहुत ही सुंदर है। अच्छा, दीदी को इतना पसंद है तो थारे वाले से बदलवा दो। दीदी आप भी ना। चलो। चल। लीजिए। आजा बेटा आजा, बैठिए आजा। ये हमारी छोरी से बड़ी छोरी रज्जो, घर से लेकर बाहर तक के सारे कामों में निपुण से जी। मैं क्या करी भाई साहब, एक बार छोरा छोरी आपस में बात कर ले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा ना। हाँ जी क्यों नहीं, जा बेटा जा बात कर ले। जाओ जाओ। जा जा। तू कहाँ जाती? नहीं रुक। नहीं तो शादी करने की खातिर आया हमारे से, अच्छा खासा छोरा, हमारे से शादी क्यों करने तेरे? देख छोरी जैसी कोई हरकत ना है हमारी, सिगरेट पीती हूँ और कभी कभी परेशान हूँ ना तो 2-4 पैग भी लगा लेती हूँ। करेगा शादी? बोल। नीचे चलते हैं। रुक, सिगरेट तो खत्म होने दे। लड़की सिगरेट पीती है, शराब पीती है, बोल करेगा शादी? जी नहीं, मैं अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। नीचे चलते हैं ना। हमारी मर्जी। हर बार लड़का तुझे देखने आता है और चला जाता है, आखिर बात कैसी छोरी? तुझे शादी ना करनी सके? भाभी शादी ब्याह ना सब संजोग की बातें हुई,
और संजोग ना हो ना तो कोई शादी ब्याह ना होवे। अरे पर इसके संजोग काट कैसे? ये छोरी की शादी सर पे है और ये माँ तुम्हारी टेंशन ना ले, तू बस आज से ये सोच कि वीना थारी बड़ी बेटी से और मैं छोटी। तू बस वीना की शादी पे कंसंट्रेट कर, हमारी शादी तो हो नहीं। शादी होली किससे? गाना से, जैसे मीरा की हुई थी। हे मारे भगवान जी, ये हमारी छोरी तो पगला गई है। माँ समझती क्यों नहीं है? मम्मी आइए ना। अरे आइए ना। हाँ कमला बोल। कहाँ हैं आप? 3 दिन से मुझे यहाँ छोड़ रखा है। यहाँ घर में अकेली बैठ के कभी दीवारें देख रही हूँ तो कभी किताब पढ़ रही हूँ। अरे मेरी जान, बस थोड़ी देर की बात है। मैंने कहाँ जाऊंगा, तो तेरे पास ही आऊंगा ना। फिर आके तेरी आंखों की किताब तो पढ़नी है। तुझे पता है मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। आ रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ तेरे पास। आई लव यू। बाय बाय। ठीक है। हाँ हाँ मेरी जान, जल्दी से पहुंच रहा हूँ, बस पहुंच गई। मेरी जान, मैं आ गया। कैसी है? 1 महीना हो गया हमारी शादी को, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अपने घर वालों से भी ना मिलवा रहे हो और ना ही खुद मिलने आते हो। अरे अगर प्यार ही नहीं देना था तो भागकर शादी क्यों की मेरे साथ? सुन मेरी जान, अभी टहसे बहाना बंद कर। आज मैं तुझे इतना खुश कर दूंगा, मैं तेरी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। चल खुश, मैं तेरे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ, खुश हो जा। सच? मुझ आंखें बंद कर। खोलू आंखें? अरे रुक जा, जब इतना इंतजार कर सकती है तो 2 मिनट और कर ले। खोल। अरे ये क्या है? तो मैं बहुत भगाया तुमने हमारे को।
तुम्हारे बहन को बेवकूफ बनाया तुमने। छोड़ दे भाई, भाई छोड़ दे, गलती हो गई हमारे से। इन उंगलियों से तुमने उसकी मांग में सिंदूर भरे ना। नहीं भाई, इन्हें माफ करो, थारे जीजा है। अरे जीजा ना जीजा। ले चल पुलिस स्टेशन। माफ कर दो ना भैया ना, पुलिस स्टेशन ना जाना, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। ये बात या तो आप जानो हो या मैं जानू हूँ कि मेरी शादी एक छोरी से हुई थी। इस बात को यहीं खत्म कर दो भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ू, खत्म कर दो इस बात को। सही सही कह रही से, छोड़ दो तुम्हारी मूछ। अपराध करने वाला तो कभी इस बात की फिक्र नहीं करता कि उसके दुष्कर्म का समाज पर क्या असर पड़ेगा। तो फिर अपराध के शिकार होने वाले लोग क्यों इस चिंता में पड़ जाते हैं कि बात अगर पुलिस या लोगों के सामने आ गई तो उनकी इज्जत चली जाएगी। लोक लाज के डर से चुप रह जाने या फिर अपने साथ हुए अपराध को दबा देने का खामियाजा सिर्फ आपको नहीं, उस समाज को भी भुगतना पड़ता है जिसका चेहरा देखकर आप चुप हो जाते हैं। फिर अपराधी बेखौफ घूमता है और एक के बाद एक लोग उसके निशाने पर आते रहते हैं। यहां भी यही हुआ। विमला अगर पुलिस के पास जाने की हिम्मत जुटा लेती तो अपराध का यह बेहद चौंका देने वाला रूप पहले ही बेनकाब हो चुका होता, और अफसोस ऐसा नहीं हुआ। क्या बना रही से? ये तेरे हाथ में क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, गलत जगह उंगली दे दी थी, चोट लग गई। तू हट, मैं बना देती हूँ खाना। नहीं अम्मा, तो आराम कर। तो फिर इतना सब बनाने की क्या जरूरत थी? अरे हल्का फुल्का बना लिया होता ना। अरे वीना के लिए बना रही हूँ, उसको पसंद है ना बथुए का साग और भरता, उसी के लिए बना रही हूँ। वैसे भी कुछ दिनों की मेहमान है, करने दे उसकी सेवा। इतना ख्याल रखे ना तो सबका, बस खुद का ही ख्याल ना रखे। हाँ माँ, कहा था ना पहले भी, जिसका कोई नहीं होता उसका काना होता है। भूल क्यों जाती है? शादी को हफ्ता ना रह गया, क्यों रात रात बस घर से बाहर रहने का क्या मतलब है? अब क्या हो गया? बापू ने किससे दंगल कर रहा है? ये आदत हो गई तेरे बापू की। चलो देख के आते हैं। गैस कम कर। गरीब घर की छोरियां ऐसा काम ना करें। अरे आस पड़ोस वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? लेकिन हाथ जुड़वा लीजिए मैडम जी, अब जब तक इसकी शादी ना हो जाती वो घर से बाहर नहीं जाएगी। समझा दे अपनी लाडली ने, ये इस घर से ये डोली में बैठ के बाहर जाएगी। तू अपनी बहन को संभाल, तेरे बापू ने संभाल ले। हुआ क्या है? दीदी वो बड़ी दुखियारी से अपना पार्लर चलाती है। भगवान ने सब कुछ दिया है, अच्छा खानदान है, पैसे हैं, अच्छा घर है, पर अच्छी सूरत ना दी। शादी की रात लड़का घूंघट उठाते ही भाग गए। अपने माँ बाप का घर छोड़कर यहाँ पार्लर चलाती है। वीना, तू टेंशन ना ले, तेरी बड़ी बहन है ना, सब देख लेगी। तू मुझे बस इसका नाम बता दे, बाकी मैं सब ठीक कर दूंगी। सुनीता, सुनीता। तू अपनी शादी पे कॉन्सेंट्रेट कर, मैं सब देख लूंगी। ये बालों का क्या करके रखा है तुमने? पता नहीं दीदी, आज यार इस तरह से तुम क्लाइंट्स के पास जाओगे तो कैसे चलेगा? अच्छा सुनो, एक काम करो, तुम आज के जो है अपॉइंटमेंट्स वो कम लेना, वीना के घर में काम करना, उसके बाद बाकी के अपॉइंटमेंट्स देखते हैं दरवाजे। कई दिनों से आपको देख रहा हूँ जी, बस ये सोचता रहता हूँ, जो दूसरों को खूबसूरत बनाती है वो खुद कितनी खूबसूरत होगी। आपका एक चाहने वाला। दीदी, ये तो किसी का लव लेटर दिख रहा है। अरे ना रे, मेरे लिए ना है। तू जा वो वैक्स गरम कर, अपॉइंटमेंट है।
तेरी सहेली आ गई थी, तू बात तय कर, मैं माँ की मदद करके आती हूँ। कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। देखो तुम्हारे सारे सामान लेकर आई। बहुत टाइम के बाद मिले। और आपका बेटा है? कौन बच्चा है? काम वाला है? अरे वाह वाह बेटा। अब इसमें हंसने की क्या बात है? मुझे पता है वो लेटर मेरे लिए नहीं था। मुझ जैसी को कोई लेटर क्या देखना भी ठीक नहीं समझता। पर क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो। मैंने अपने असिस्टेंट को यहाँ छोड़ दिया है, वो तुम्हारा फेशियल और बाकी सारे काम कर देगी। मैं रात में आती हूँ। ठीक है। आपको यकीन न था कि मैंने वो खत आपके लिए ही लिखा था, पर मेरा दूसरा खत पाकर आपको यकीन आ जाएगा कि वो खत आपके लिए ही था। अगर आप मुझसे मिलना चाहती हो तो राधा कृष्णा मंदिर के पीछे मन्नत का पेड़ है, वहां पर आकर मिलिए। कौन है वहाँ? डरो मत, थारे को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुमसे प्यार जो करता हूँ। पर तुम्हारी आवाज तो हाँ, थोड़ी छोड़ियो जैसी, लेकिन थारे को दिल से चाहता हूँ। ऐसे मुंह क्यों छुपा रखा है? डरता हूँ कहीं तुम मुझे रिजेक्ट ना कर दो। तुम्ही ने तो लिखा था कि खूबसूरती मन की होती है, शरीर की नहीं, और तुम खुद ही मुंह छुपा के खड़े हो। ऐसा ही हूँ। नाम राजा है हमारा। आवाज छुरियों जैसी है और शरीर थोड़ा नरम है। कान्हा ने ऐसे ही बनाया हमारे को, और मैं इसे कान्हा का करिश्मा मानता हूँ। मैं भी। तो शॉर्ट में कहता हूँ, आगे पीछे कोई ना है हमारे। शादी करोगी हमारे से? रुकिए, लाइट मत जलाइए। क्यों? पहले आप बैठिए। आज हम दोनों इस दुनिया की खूबसूरती को भुलाकर उस दुनिया की खूबसूरती का आनंद लेंगे जो कान्हा को प्रिय है। आप ही ने तो कहा था ना। क्या हुआ? मैं जानती थी मेरे इस रूप को देखकर, इसलिए मैंने कहा था कि लाइट मत जलाइए। नहीं नहीं सुनीता, ऐसी कोई बात ना है। वो मैं कह रहा था कि तेरे गहने कहाँ है? तूने तो कहा था कि जब तू शादी के मंडप से भागी थी तो तेरे पास बहुत सारे गहने थे। गहने हैं ना मेरे पास, वो सब लॉकर में रखे हैं। मैं ले आऊंगी, पहले आप बैठिए ना। देख सुनीता, हमारे भी कुछ अरमान है कि मेरी बीवी सुहाग रात के दिन गहने पहने मेरा इंतजार करेगी। मैं उसके लिए गाना गाऊंगा और एक एक करके उसका गहना उतारूं और फिर उसे चूमूंगा, उसे प्यार करूंगा। और एक सेकंड,
मैं एक सेकंड में ये फोन पे बात करके आता हूँ। हाँ? अरे रज्जो, छुरी कहाँ है तू? अरे घर में शादी है, बहन की हल्दी चल रही है और तू, मेरा कुछ अता पता ही नहीं है। माँ वो मैं किसी जरूरी काम में फंस गई थी, बस घर पहुंच रही हूँ, जल्दी से आ रही हूँ। जल्दी आ छोरी। ओके। पता है तुझे भी एक खुशखबरी देनी थी। क्या? मैंने भी शादी कर ली है। क्या बात कर रही है तू? पर कल तक तो। हाँ बस हो गई जल्दी सब कुछ। सुन सुन सुन, तू ना जल्दी से यहाँ आ जा अपने पति के साथ, मुझे अभी उनसे मिलना है। हाँ हाँ लेके आऊंगी मैं पक्का। चलो, इतना टाइम हो गया, रस्म नहीं करनी है क्या? फोन पे बाद में बात कर लेना। चलो ठीक है आजा जल्दी। हाँ, मैं बाद में बात करती हूँ। सुनो, वीना के घर चले? हाँ मेरा मतलब है, कौन वीना? वही जिसके घर के नीचे मुझे आपका दूसरा खत मिला था। मेरी बहुत अच्छी सहेली है, 2 दिन बाद उसकी शादी है, आज हल्दी है, चलो ना। नहीं देखो सुनीता, तुम जानती हो कि मैं किसी से मिलता नहीं हूँ, और वैसे भी मेरी जान, 1-2 दिन में हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, जहाँ पे सिर्फ तुम और मैं हूँ और बहुत सारा प्यार। ठीक है? अच्छा, मुझे अभी किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, तो मुझे जाना पड़ेगा। तुम सो जाना, मेरा इंतजार मत करो, मैं जल्दी आऊँ, इम्पोर्टेंट काम। आई लव यू। तो हमारी वीना बहुत ही सुंदर लग रही है। भाभी इसकी नजर उतार देना आप याद से। आ जाओ, आप भी लगा दो। मैं तो जम के लगाऊंगी अपनी वीना। अच्छा चल तू नहा ले। पर पहले दीदी को तो आ जाने दो। आ गई हूँ मैं। कहाँ थी तू? हाँ अरे तेरी बहन की हल्दी और तू पता नहीं कहाँ घूमती तो है। उसी के शादी के काम में तो बिजी हूँ, और कहाँ जाऊंगी। अच्छा चलो जल्दी जल्दी लगा। चल लगा। भाभी हमारे रसोई में जरा देख ले, खाना वाना बन गया कि नहीं बन गया। चल आ जाओ। सच दीदी, इस घर से मैं बहुत कुछ लेकर जा रही हूँ, पर सबसे ज्यादा मैं आपको मिस करूंगी। मैं भी। और आपको मेरी पार्लर वाली फ्रेंड पता है, सुनीता? हाँ, उसकी भी शादी हो गई। अच्छा बहुत अच्छी बात है। हेलो, आ जाना अंदर। ठीक है, मेरी फ्रेंड सुनीता आ रही है। अच्छा तो तू जा, जल्दी से नहा ले, मैं माँ की मदद करके आती हूँ। नहा लिया? ठीक है। अरे यानी दूर 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 हल्दी लग जाएगी। तुम्हें तो मैं लगाऊंगी हल्दी। कितनी सुंदर लग रही है। तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ मैं बहुत खुश हूँ। पर तुम्हारे पति नहीं आए? वो आएंगे ना, उनको शादी में लेकर आऊंगी, बहुत सारा काम था उन्हें। चल मैं तुझे दीदी से मिलाती हूँ। हाँ ठीक है चल। भाई साहब सब ठीक है ना? ठीक है। आप किसी चीज की जरूरत तो ना है? आपका इंतजाम बहुत अच्छा है, बहुत बैठो। दीदी देखो, आपसे मिलने कौन आया? सुनीता। मैंने बताया था ना इसकी शादी हो गई है। हाँ। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे भूत देख लिया है? ये मेरी दीदी है, रज्जो दीदी। 2 जिस्म एक जान है हम। खुश रहो। अब वीना अपनी सहेली को खाना खिला के दीजिए। हाँ वीना, मैं घर चलती हूँ। क्यों? समझा करना, मेरे पति मेरा वेट कर रहे होंगे ना। 2 होने वाले खाने में घंटे नहीं लगेंगे। हाँ ना, मैं आऊंगी ना, मैं आ रही हूँ, बस आ रही हूँ मैं।
रज्जो को देखकर साफ हो जाता है कि क्रिमिनल किसी का सगा नहीं होता। उसके लिए तो हर रिश्ता बस इस्तेमाल की वस्तु है, फिर वो चाहे घर में हो या घर के बाहर। रज्जो हर उस शख्स को धोखा दे रही है जो उसके करीब है। नुकसान बेशक बाहर वालों को पहुंच रहा है, लेकिन जरा सोच कर देखिए, क्या रज्जो की बहन और उसके माँ बाप इस अपराध की चपेट में नहीं है? बिल्कुल हैं, बस उन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ है, क्योंकि अब जो स्थिति पैदा हो रही है वो घर के लिए भी खतरनाक हो सकती है। सुनीता रज्जो के घर से जुड़ी हुई, और रज्जो से टकराने के बाद उसके मन में जो संदेह पैदा हुआ है वो सिर्फ रज्जो से नहीं, उसके घर वालों से भी जुड़ेगा। जो खतरा अब तक बाहर था वो भीतर आता दिख रहा है। पेमेंट का सारा काम खुद करके आपको सारा भेज दूंगा। नहीं नहीं, हिसाब किताब मैं ही करूंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। पेमेंट देने गया, ये पेमेंट का काम ना बड़ा ही जोखिम वाला होता है, खुद देखना पड़ता है सारा। शायद आज रात को भी जाना पड़ेगा ओवर। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे? तूने चाबी दी थी ना मुझे एक्स्ट्रा घर की, वो उसी को खोल के अंदर आ गया था। कैसे हो सकता है ये सब? कैसे हो सकता है? क्या कैसे हो सकता है? वही भाव भाव, वही शक्ल। किसकी? वीना, उसकी बहन की शक्ल बिल्कुल आपसे है। अरे मेरी जान, लड़की जैसा दिखता हूँ तो लड़की जैसा ही लगूंगा ना। तुम परेशान मत हो, काम बहुत है, मुझे पेमेंट पूरी देखनी है, तो आज रात को भी ओवर टाइम करना पड़ेगा। तो तू सो जाना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, और कल गहने जरूर लेकर आना, ठीक है? हाँ चलो हंस दो, ख्याल रखना अपना। हाँ सुनो, वीना के घर चले। मेरा मतलब है, कौन वीना? वही जिसके घर के नीचे मुझे आपका दूसरा खत मिला था। खुश रहो। वीना, अपनी सहेली को खाना खिला के भेजना। सुनीता, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे पापा की सिर्फ 2 बेटियां हैं। अरे तुम्हें यकीन ना हो तो दोनों को मिला के देख लो। ये बकवास कर रही है तुम? ऐसा कैसे हो सकता है कि तेरा हस्बैंड मेरी दीदी की तरह दिखता है? कहाँ है तुम्हारी दीदी? वो तो
सुनीता, तेरे हस्बैंड कहाँ है अभी? अभी थोड़ी देर के लिए बाहर गए। क्यों? उनकी कोई फोटो है क्या तेरे पास? ये करन लाग रही है, बाहर सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। चल बाहर चल। ये कहाँ है दीदी? यो मेरा नाटक कंपनी का बैग है। तू छोड़ ना, तू बाहर चल। और नाटक कंपनी की हीरोइन कौन है? मतलब कहना क्या चाहती तू? सुनीता है ना? मतलब आप ही हो सुनीता के राजा? क्या सुनीता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तू चल बाहर, तेरे साथ भी है। चल। दीदी तो क्या कर रही हो आप? एक छोरी होकर दूसरी छोरी से ब्याह? क्या ब्याह? कौन सा ब्याह? किस बारे में बात कर रही है? मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा। तू बाहर चल बाहर। आपने छोरा बनकर सुनीता से ब्याह किया ना? तेरा दिमाग खराब हो गया। बकवास मत कर रही है। आज तेरे साथ सब तेरा इंतजार कर रही। तू बाहर चल। दीदी आप क्यों कर रही हो ऐसा? ये देखो सुनीता के पति की फोटो बिल्कुल आपसे मिलती जुलती है। तेरा ना पूरा दिमाग खराब हो गया। देख उसकी मुट्ठे, कपड़े देख, कोई और है ये देखो कपड़े, और ये रही मूछ। ठीक है ना, इस बात को ना तू यहीं दफन कर दे, तो तेरे लिए बेहतर होगा। ऐसे मासूम लोगों से शादी करके क्या मिल रहा है आपको? मजा आता है मन में, बहुत मजा आता है। शादी करती हूँ, गहने चढ़ाती हूँ, उसका बेच के अपनी अय्याशी करती हूँ। तेरे को क्या दिक्कत है? ऐसे मासूम लोगों को धोखा देकर आप अपनी अय्याशी का सामान खरीदती हो। मैं अभी जाकर पापा को सब बता दूंगी। तो यहाँ पे पापा को बताएगी? पापा को बताएगी? बताएगी पापा को? हाँ, और सुनीता को सामने लाकर। अब मैं तुझे बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। किसको फोन लगा रही हो? वीना से। क्या वीना को फोन करती रहती है बार-बार? साबित क्या करना चाहती हो तुम? वो वीना कह रही थी कि उसकी बहन की शक्ल आपके साथ। क्या शक्ल मिलानी तेरे को हो क्या गया है? साबित क्या करना चाहती है कि मेरा उसका बाप मेरी माँ के पास आया था या मेरी माँ उसके बाप के पास गई थी? अरे गलती हो गई तेरे से शादी करके। सोचा था अनाथ हूँ, तेरे साथ घर बसाऊंगा, अच्छी की जिंदगी बताऊंगा। नहीं, तू तो जेम्स बॉन्ड की तरह मेरे पीछे पड़ गई, जासूस की तरह। देख अभी पति पत्नियों को रिश्ता नहीं बना हमारे, कोई जरूरत नहीं, अभी भी अलग हो सकते हैं। तू जा अपने रास्ते, मैं अपनी तरफ से जाता हूँ। नहीं रुकिए प्लीज, ऐसे मत करिए। मैं बड़ी मुश्किल से सेटल हुई हूँ। मैंने मम्मी पापा को भी बोला है कि आपको उनसे मिलाने लेकर आऊंगी। देख, एक शर्त है मेरी, अगर तेरे को मेरे साथ रहना है तो ये वीना शक्ल मिलाने का ड्रामा बंद करना पड़ेगा। जुड़वा बंद कर। हमारी वीना होनी को कौन डाल सकता है? वीना हमारी छोरी। वीना? पापा, ये क्या हो गया? बच्चू, कहाँ चली गई थी तू? रात भर तेरा फोन ट्राई कर रहे थे, बंद आ रहा था। तेरी बहन ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी? शादी नहीं करना चाहती थी, ऐसा लिखा है चिट्ठी में। लेकिन ये तो शादी से खुश थी ना, फिर जहर क्यों खाया इसने? वीना तो इतनी खुश थी, ये सब कैसे हो गया? फिर बता ना माँ, मुझे बोल तो सही। तू तो उससे बहुत प्यार करती थी ना, मुझे तो कुछ बताया होगा ना, क्यों खाया उसने जहर? मुझे अगर बताया हुआ था तो मैं ये कभी ना होने देती माँ। मेरी बहन उठ। चलो पापा, अब वीना का अंतिम संस्कार कर दो। नहीं बेटी, तेरी फांसी पहुंचने वाली है। वो आ तो रही थी इसकी शादी में, पर अब इससे बात तो मैं पहुंची।
सुनीता, चोरी देख ना तेरी सहेली ने क्या किया। तुम्हारी सहेली मर गई। बेचारी ने कितनी बड़ी सजा भुगती है ना? किस बात? तुम्हारी शक्ल मेरे हस्बैंड से मिलती है, इस बात की। तुम फिर शुरू हो गई। देख, वीना ने भी यही रट लगा रखी थी। माना हमारी शक्ल तेरे हस्बैंड से मिलती होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तेरा हस्बैंड हूँ, समझ गई? और आज हमारी बहन की मौत हुई है, हमारा दिमाग मत खराब कर। मरी है या आपने मार दिया? चुप हो जाए तो नहीं काट दूंगी। देखो ना कितनी इत्तेफाक की बात है, मेरे हस्बैंड की शक्ल ही नहीं आदतें भी मिलती हैं आपसे। वो भी ज्यादातर अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनके दाएं हाथ में चोट लगी है। आपके दाएं हाथ में मैं तेरे को यही काट दूंगी, समझ रही है? तू फोटो छोड़ नहीं तो मुझे भी मार डालोगे ना? वीना, तू जिंदा है? चोरी इतनी देर कहाँ लगा दी? वीना! वीना! क्या हुआ चोरी? वीना क्या हुआ? क्या हुआ? अरे सुन क्या? और सुनो बेटा, थोड़ा और भी, थोड़ा और भी। थोड़ा पानी दो। बेटा, ये सब क्या हुआ? अरे ये प्रॉब्लम हो गई थी, क्या जरूरत थी तने ये करने की? पापा, प्रॉब्लम दीदी को है और ये सब दीदी का किया जा रहा है। पापा, अब सुनीता को फोन करो ना। हेलो सुनीता, पापा के फोन से बात कर रही हूँ। वो दीदी वहां पहुंचने वाली होगी। ये सारा ड्रामा मैं रज्जो की सच्चाई उगलवाने के लिए किया, और घबराना मत, हम सब तेरे साथ हैं। तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। खतरा तो मुझे भी था। जो कुछ तुमने अपने परिवार के साथ किया, उन मासूम लड़कियों के साथ करती आई हो, तुम्हें तो सजा दिलानी जरूरी थी। इसलिए मैंने भी अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। चाहती तो तुम्हें अंदर करवा सकती थी, मेरा मर्डर करने की कोशिश के जुर्म में, पर ये राज राज ही रह जाता कि तुम्हारा एक नहीं 2 रूप है। बंद कर अपनी नीच हरकत। इंस्पेक्टर, ले जाओ इसे। अरेस्टेड। छोड़, छोड़। अगर आपको खतरे का एहसास हो गया है तो अपराधी को चौतरफा घेरने की कोशिश कीजिए। परिवार वालों, दोस्तों और पुलिस को साथ लेकर चलिए, क्योंकि गुनहगार से सीधे भिड़ना घातक हो सकता है। वीणा की जान जाते जाते बची है और इस खतरे का अंदेशा पहले से था, क्योंकि रज्जो जैसी लालची और स्वार्थी लड़की अपने मतलब के लिए किसी का भी गला दबा सकती है। सुनीता और उस जैसी लड़कियों के साथ साथ अपनी दीदी को जान से ज्यादा चाहने वाली वीणा और रज्जो के माँ बाप को भी धोखे के सिवा क्या मिला? हैरान कर देने वाले इस केस में रज्जो अगर राजा बनकर कई लड़कियों को अपना शिकार बना पाई, तो ये सिर्फ उसकी चालाकी की वजह से नहीं हुआ। गलती उन लोगों से भी हुई जो शादी ब्याह को लेकर सतर्क नहीं थे। मैं पहले भी कई बार आप लोगों से कह चुका हूं और एक बार फिर अपील करता हूं कि शादी जैसा अहम फैसला जल्दबाजी में या सिर्फ भावनाओं में बहकर कभी मत लीजिए। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।